RLS कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड और फोर्थ लेवल पे क्लास फोर्थ के इस चैप्टर 4 संख्याओं का जोड़ एडिशन ऑफ नंबर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हों, आप लोग आज संख्याओं का जोड़ एडिशन ऑफ नंबर्स सीखेंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 1 आपको दिया गया है और इस प्रश्नावली 1 में हम लोग जोड़ को सीखेंगे। जोड़ से पहले हमें एक विशेष चीज़ को सीखना चाहिए। सबसे पहले हमें सीखना ये चाहिए कि शुरुआत में जब हम किसी भी संख्याओं को सीखते हैं, उनका एक स्थान होता है, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। अब स्थानीय मान होने के नाते उनको एक नाम दिया गया है। वो क्रमशः नाम यहाँ पर जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख, ये इतने इनके पद हैं। इनको इन्हीं नामों से जाना जाता है। पहली संख्या कौन सी है? इस तरफ दाएं साइड में, इसे बोलते हैं हम दाएं और इसे बायां, इसे हम लोग बायां और इसे हम लोग दायां बोलते हैं। इस कंडीशन में प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब आपको समझ में आ चुका होगा कि दायां और बायां कौन सा होता है। दाएं तरफ से हम लोग सबसे पहले दहाई, फिर दूसरा अंक इकाई, फिर दूसरा अंक दहाई, फिर तीसरा अंक सैकड़ा, फिर चौथा अंक हज़ार, पाँचवा अंक 10,000, छठवां अंक लाख। इस तरह से ये आपको दिए जाते हैं। अब हम आगे सीखते हैं यहाँ पर ऐड करना, जोड़ते हैं। सबसे पहले जोड़ने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर प्रथम सवाल में यहाँ पर आपको सबसे दाईं तरफ एक संख्या दी गई है। वो संख्या है यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5। तो अब आपको 0 और 5 में आपको ये देखना है कि अगर 0 मतलब किसी भी संख्या में यदि हम 0 से यदि किसी संख्या को हम जोड़ते हैं तो वहीं पर वो संख्या आ जाती है। अर्थात 0 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 5। 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना? 8 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। और फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 2 6, और 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3, और 9 यहाँ पर है। 9 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 9 ही संख्या आएगी, क्योंकि जैसे यहाँ पर जैसे 9 आपके पास 9 आम दे दिए गए और 9 में आपको एक बच्चे के पास 0 आम है और 9 आम आप दूसरे बच्चे को दे दिए, तो उस कंडीशन में उसके पास कितने आम हो गए? 9 मैंगोज या 9 आम हो गए। ठीक, अब यहाँ पर 4 में 6 जोड़ेंगे, 4 में 2 तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर 5 3 8 हो जाएगा, और फिर 4 1 5। ओके, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 में 0 को फिर यहाँ पर जोड़ना है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 2 में 1 को जोड़ना है तो 3, 4 में 2 को जोड़ना है तो 6, 3 में 3 को जोड़ना है तो 6, 4 में 4 को जोड़ना है तो 8, 6 में 1 को जोड़ना है तो 7। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 0 में यदि 9 को जोड़ेंगे या 0 में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? 9 होता है। 9 में 0 को जोड़ना है तो फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा। 4 1 5 होता है, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा। 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 2 5। ओके, नेक्स्ट सवाल। 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7। ओके, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9, 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7, 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9, और फिर 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 2 7।
अब जैसे यहाँ पर जोड़ने की जो पद्धति है आप लोगों को तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले देखिएगा, जैसे अभी यहाँ पर ये बिना किसी हासिल के ही ये आपके जोड़ थे, क्या थे, बिना हासिल के ही आपके ये जोड़ आपको दिए गए थे प्रश्नावली 4.1 में। अब आइए हम देखते हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पर हमको हासिल के कौन से हासिल वाले प्रश्न मिल गए हैं। अब इस हासिल वाले प्रश्न में हम लोगों को ये देखना है कि इसमें एक हासिल जाता है। पहले संख्या, मान लो यहाँ पे कोई संख्या है 1 और 2, तो ये कौन सी अंक होती है, ये इकाई अंक होती है, ये इकाई, और ये जो संख्या है ये दहाई। अर्थात अब जो दहाई वाली अंक है ये 1, इस 1 को, ये 1 जो है एक संख्या जाएगी कहाँ पर, कैरी मतलब हासिल पर। अब ये हासिल पे जब जाएगी तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग इसको जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 6 और 6 को ऐड किया, 6 को 6 से ऐड किया तो यहाँ पे आया कितना, 12। तो अब यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे और इस 1 को हम कैरी में लेके जाएंगे, इस 1 को हम उधार ले जाएंगे, इसको दे देंगे 4 को। अब यहाँ पर 6 6 2, 6 6 2, यहाँ पर हासिल लगा 1, 4 4 8 8 1 9, और फिर यहाँ पर 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 की 6 हासिल लगा 1। अब यहाँ पर 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, और 8 यहाँ पे 2 बार हो गया तो 8 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 8 का पहाड़ा 2 बार, तो 8 दूना 16, 16 की 6 हासिल लगा 1। अब यहाँ पर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 की 5 हासिल लगा 1। अब यहाँ पर 8 में 1 जोड़ लिए तो 9, और 9 में 3 जोड़ लिए तो 9 3 12। ये आपको क्या हो गया, आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर है कितना, 7 4 6 8 4 6 8 5 7 8 5 9 9 3। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, चलिए दूसरा बढ़ते हैं। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 7 4 11। अब यहाँ पर हासिल चला जाएगा ढाई अंक वाला, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 की 5 हासिल लगा फिर से 1, तो 6 4 10, 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1। और फिर अब यहाँ पर फिर एक कैरी चला चुका है। 8 में 9 को जोड़ा तो 8 1 9, 9 7 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, 10 10 में 5, 15 की 5 हासिल लगा 1, और 10 10 3 13। तो अब आप ये तीनों बाकी चारों ऐड आप खुद से करिएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे कुछ अंक ये दिए गए हैं आपको, इन अंक को आपको कैसे ऐड करना है, अब इसे आप समझिएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को जोड़ आते होंगे। यदि आपको जोड़ नहीं आते हैं तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, आप इसके पहले वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित संख्याओं को स्तंभों में लिखकर जोड़िए। अब इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में हम लोगों को एक काम करना है, जिसमें जैसे यहाँ पे 8 है, फिर 5 7 पहली सवाल 3 9 4 6। अब इस संख्या को क्या करना है, अब स्तंभों में इसको लिखना है, अर्थात इसको जस्ट उसी के नीचे लिखना है। उसी के नीचे इस संख्या को जब हम लिखेंगे तो 8 5 0 9 4 6 3। अब इस तरह से इन सभी संख्याओं को लिख करके अब हमें फिर से इसको क्या करना है, ऐड करना है। स्तंभ मीन्स जैसे आप एक वर्टिकल में क्या करते हैं, एक देखते हैं आप एक खंभा, बिजली का जो पोल होता है उसी को क्या कहते हैं, स्तंभ। ठीक, स्ट्रेट। चलो अब इसको ऐड करते हैं हम लोग। 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 + 3 को जोड़ेंगे तो 9। 4 में 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10, 10 यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, और कैरी इसका कितना हो जाएगा, 1। कैरी कितना चला जाएगा इसका, 1। 9 में 1 को ऐड किया तो 10, 10 को 4 में 4 ऐड कर दिया तो 14,
और यहाँ पे कैरी फिर से गया 1, और फिर 9 में 3 9 में 3 को ऐड किया तो 12 में 1 को ऐड किया तो 13, फिर यहाँ पे एक कैरी चला गया, और फिर 7 में 1 को ऐड कर दिया तो 8, और 5 5 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे कैरी चला गया, फिर आगे से 1, 8 8 16, 8 8 16, 16 में 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पर 17। इसी तरह से इन सभी सवालों को करना है। निम्नलिखित संख्याओं को स्तंभों में लिखकर जोड़िए। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आगे जो नेक्स्ट है, फिर से दूसरी सवाल हम करते हैं। चलिए, अब दूसरी सवाल है, जैसे ये 5 नंबर, ये 5 नंबर है। अब इस 5 नंबर को हम लोग करते हैं, देखो जैसे आप लिखा है कितना 4, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, वाइट, 4 6 5 7 9 8 4, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 6 9 7 5 8 4 9। अब अगर हम इसे शब्दों में अगर पढ़ें तो शब्दों में इसे क्या पढ़ेंगे? चलिए दिखाई, गिनिएगा एक बार, लास्ट इस तरफ से संख्या को गिनिएगा, यहाँ से इकाई से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अर्थात ये क्या हो गया? अब ये 46 लाख, ये कितना बन गया? ये बन गया 46 लाख 57,984। नीचे वाली संख्या 69 लाख 75,849। ठीक, अब इस संख्या को क्या करना है? हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो अब हम ऐड करते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 4 में 9 को ऐड करना है। कितना? 4 में 9 को ऐड करना है। तो हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पर? 13, यहाँ पर 3, कैरी कितना गया? 1, और फिर यहाँ पर 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 1 13, 13 की 3 हासिल लगा 1, 9 1 10, 9 में हासिल जो आया था उसको 1 जोड़ लेंगे, 9 1 10, 10 8 18, 18 की 8 हासिल लगा 1, 7 में 1 जोड़ लेंगे तो 7 1 8, कितना? 7 1 8, और फिर 8 में 5 को जोड़ेंगे तो इससे 5 को हम 2 पेयर्स में, 2 जोड़ में इसको क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं ऐड करने के लिए। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 को अगर 2 प्लस हम 3 करते हैं तो हमारा इसका 2 पेयर्स बन जाता है, बहुत ही क्या सिंपल में। तो इस कंडीशन में जैसे यहाँ पर आया था 7, 7 प्लस 5 है तो 7 में 1 कैरी और हासिल जो आया था इसको जोड़ लिया तो 7 1 8 बन गया। 8 में जब जो 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10, और 10 3 13, कितना बन जाएगा? यहाँ पर 13 हो जाएगा। क्या समझ में आया? जब ऐसी कोई संख्या हो जो उसके नियरेस्ट हो या उसका अगर जोड़ा नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है? उसे जोड़ा बना करके ही जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक, अब यहाँ पर 13, 13 की 3 हासिल लगा 1, कितना लगा? हासिल लगा 1, और फिर 7, 7 में 5 12, 12 1 13, 13 की 3 हासिल लगा 1 फिर से, और यहाँ पर 6 है और 6 में 9 को ऐड करेंगे तो 9 1 यहाँ पर हासिल आया था 10, और 10 6 16 की 6 हासिल लगा 1। अब यहाँ पर 4 में 6 जोड़े तो 6 4 10, 10 1 11। ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ से आपको थोड़ा डाउट हो रहा था कि इन सब सवालों में क्या किया जाए। यदि आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको इन प्रश्नों में पहले प्रश्न को पढ़ना है। अभी हम लोग अभ्यास प्रश्नावली कितना पर 4.3 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। इसमें दिया गया है एक शहर में 2,58,927 मोटरसाइकिलें तथा 4,65,439 कारें। वाहनों की कुल संख्या यहाँ पर बतानी है। क्या बतानी है? वाहनों की कुल संख्या यहाँ पर बतानी है। अगर यदि वाहनों की कुल संख्या पूछी जाए या कुल संख्या पूछी जाए, हम जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, समझिएगा। यदि मैंने पूछा कि यदि आपको एक टॉफ़ी दे दी गई, आपको कितनी टॉफ़ी दे दी गई? एक टॉफ़ी आपको क्या दे दी गई, और फिर आपको फिर से एक टॉफ़ी कहीं पर आपको मिल गई,
एक टॉफ़ी आपको फिर से कहीं पर मिल गई, तो अब पूछा जाए कि आपके पास टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हैं, तो आप क्या करते हैं, दोनों टॉफ़ी को ऐड करते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक को एक जोड़ेंगे, एक में एक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। क्या बात समझ में आई? चलिए, बहुत सुंदर। तो इसी तरह से इसमें ये पूछा गया है कि कुल संख्या कितनी है, मतलब एक जो मोटरसाइकिल 2,58,927 मोटरसाइकिलें थी और कारें थी, इनकी कुल संख्या पूछ रहा है। तो कुल संख्या के लिए हमेशा क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ कैसे लिखा हुआ है, 2 5 8 9 2 7। अब ये मोटरसाइकिलें हो गई। अब आपसे पूछ रहा है क्या, कार की संख्या पूछ रहा है। अभी कार की संख्या कितनी दी गई है, 4 6 5 4 3 9। अब इनको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, तभी हमें कुल वाहनों की संख्या प्राप्त होगी। चलिए जोड़ते हैं। 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16, हासिल लगा 1। 3 2 5 1 6, 9 4 13, 9 4 13। अब उसके बाद आगे जो संख्या दी गई है, उन संख्याओं को ऐड करते हुए क्या करना है, चलना है। अब आगे दिया कितने, 8 और 5, तो 8 5 14, 14 1 8 5 8 2 10 10 3 13 13 1 14, क्योंकि हासिल एक आया था 4। और फिर अब यहाँ पर 6 5 6 6 12 12 की 2, क्योंकि हासिल एक आया था ये। और फिर 4 2 6, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका 4 2 6 6 1 7, कितना हो जाएगा अब आपका 7। इतना आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल में आपको दिया गया है कि 3 शहरों की जनसंख्या, एक कोई 3 शहर हैं, जैसे आप ग्राफ से समझिएगा, ये है आपका कोई 3 शहर है। एक शहर ये आपका हो गया, एक शहर ये, एक शहर में ए बी और सी, ये आपके 3 क्या हैं, शहर हैं। ये आपके क्या है, 3 शहर हैं। जैसे ए शहर है, ए शहर की जो जनसंख्या है वो क्रमशः कितना है, 4 3 9 5 4 3, 4,39,543 बच्चे ए शहर में रहते हैं। बी शहर में आपके कितने रहते हैं, 6,43,214 आपके बी शहर में रहते हैं। अब पूछ रहा है, और 3 शहर में भी आपको दे दिया गया, कितना दे दिया गया आपको 3 शहर में, तीसरे वाले शहर में दिया गया है 5,43,219, 5,43,219। तो अब इन तीनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। क्या कर देना, आपको तीनों जोड़ देना है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, चलिए देखिए जोड़ते हैं, क्या कैसे जोड़ेंगे, इसको क्रम से लिखेंगे। इसको 4 3 9 5 4 3, फिर यहाँ पर 6 4 3 2 1 4। तीसरी शहर की जनसंख्या कितनी है, 5 4 3 2 1 9। अब इन तीनों को जोड़ देना है, तब हमें क्या पता चल जाएगा, तीनों शहर की कुल जनसंख्या हमें तब पता चल जाएगी। चलिए इसको जोड़ते हैं। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16, 12 4 16, कितना हो जाएगा, 12 4 16, 12 4 16, 16 की 6, हासिल लगा 1, हासिल कितना लग गया इसमें, अब हासिल लगा 1। ठीक, अब यहाँ पर हासिल लग गया 4 में 1 जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 1 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, हासिल लगा था क्योंकि। अब यहाँ पर 5 में जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। अब यहाँ पे आ गया है 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, और फिर 12 में कितना यहाँ पर 3 है, 12 3 15, 15 की 5, हासिल लगा 1। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 में 1 हासिल जो आया था ये 11 1 12, 12 की 2, हासिल लगा
फिर से एक, 6 4 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 10 5 15, 15 1 16, 15 1 16। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन 2 का आंसर आपका हो गया। ठीक, क्या आपको समझ में आया? जैसे यहाँ पर क्या दिया गया था, तीनों शहर की जनसंख्या क्रम से, क्रमशः मतलब होता है कि क्रम से, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रम से। जैसे एक शहर की जनसंख्या ये हो गई आपकी, ठीक, एक शहर की जनसंख्या क्या हो गई आपकी, ये हो गई। दूसरी शहर की जनसंख्या आपकी ये हो गई, ठीक, और फिर तीसरी शहर की जनसंख्या आपकी ये हो गई। तो ये क्रमशः मतलब आपको ये क्रम से दे दिया। मान लीजिए आप कोई भी ABCD कुछ भी आप अपने अनुसार आप मान सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। और अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि एक गोदाम में गेहूं की, क्या है, गेहूं की, एक मिनट बता रहा हूं, चलिए, एक गोदाम में गेहूं की 2,49,541 बोरियां, 2,49,541 बोरियां तथा दूसरे गोदाम में 8,32,151 बोरियां हैं। कितनी है? 8,32,151 बोरियां दूसरी गोदाम में है। पहली गोदाम में कितनी है? 2,49,541 बोरियां हैं। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि बताइए दोनों गोदामों में गेहूं की कुल कितनी बोरियां हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर एक प्रश्न समझिए और सुनिए ध्यान से, कि आपके घर में 2 बोरियां गेहूं की हैं। कितनी बोरियां हैं? 2 बोरियां गेहूं की हैं और 3 बोरियां चावल की हैं। 3 बोरियां किसकी हैं? चावल की हैं। तो अब मैं पूछूं आपसे कि कितनी बोरियां आपके घर में हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 2 5, 3 2 5। तो अब आपके घर में कितनी गेहूं चावल की बोरियां मिलाकर के हो गई? 5। तो इस कंडीशन में इसमें भी क्या करना है आपको? ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। क्या करना है आपको? जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। एक को एक में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 4 9, 5 4 9। 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6, 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 की 1, 11 की 1 हासिल लगा, 1 हासिल कितना लग गया? 1। अब 4 3 7 और 7 1 8, 7 1 8 और 8 2 10। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। पहले फिर से देखिएगा, एक गोदाम में गेहूं की 2,49,541 क्या हैं? बोरियां हैं। दूसरे गोदाम में 8,32,000, कितनी है? 8,32,151 बोरियां। तब बताइए दोनों गोदाम में गेहूं की कुल कितनी बोरियां हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद अब कितना आंसर आया, अब पीछे से गिनेंगे फिर से। 2 किस अंक पर है? इकाई पर है कि दहाई पर? आप बताइए, जल्दी से बोलिएगा। इकाई पर है कि दहाई पर? गुड, इकाई पर। 2 किस पे है? इकाई पर। 9 दहाई पर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,81,692 बोरियां अब गेहूं की दोनों गोदाम में मिलाकर के हो चुकी हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है कि एक व्यापार में देव नाम का एक क्या था, व्यापारी। देव नाम का क्या था, एक व्यापारी था। उसने क्या किया है, उसने 4,32,156, कितना, 4,32,156, कितना, 4,32,156 तथा राजा ने, एक देव था और एक राज था। एक देव था, ये देव के द्वारा, ये किसके द्वारा, ये देव के द्वारा, और राज ने 3 लाख, कितना, राज ने 3,98,751 राज थी ये, ठीक। अच्छा, एक मिनट, ये कौन थे, राज एवं रमन के द्वारा। अब यहाँ पे बोल रहा है किसके द्वारा, रमन के द्वारा। किसके द्वारा, रमन के द्वारा 4,29,878 लगाए। क्या एक व्यापार में देव, जैसे एक कोई व्यापार, मान लो आपने कोई एक दुकान खोली, क्या खोली आपने, एक दुकान, और उसमें आपने कुछ रुपए लगाया, कुछ आपके दोस्त ने लगा दिए। आपके जैसे मान लो 2 दोस्त थे, एक तो आप ही थे, जैसे ये आप ये हैं, ठीक। एक मिनट, जैसे देखिए, आप एक दुकान, एक अपनी क्या करते हैं, प्यारी सी छोटी सी आप एक अपनी दुकान बनवाते हैं। क्या करते हैं आप, एक प्यारी सी छोटी सी आप एक दुकान बनवाते हैं। और इस दुकान को बनाने में आपने क्या कर दिया, आप ए हैं और आपके ये दोनों क्या हैं, मित्र हैं। आपके ये कौन है, ये एक मित्र है और आपका ये भी एक क्या है, मित्र है। आपने 2 रुपये लगा दिए। आपने कितना रुपये लगा दिया, 2 रुपये। और आपका जो पहला मित्र है, ये वाला मित्र, इसने भी 2 रुपये लगा दिया, ठीक। और इस मित्र ने भी 2 रुपये मान लो लगा दिए। कितना रुपये लगा दिए, 2 रुपये, ठीक। तो अब बताओ कि तीनों लोगों ने व्यापार में कुल कितने रुपए लगाए। तो अगर प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो अब क्या होगा, ये 2 रुपये और आपके जो दोनों मित्र के जो 2 रुपये हैं, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलो जोड़ते हैं, 2 आपका प्लस में आपके दोनों मित्रों का रुपये क्या कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया है, ऐड। तो ऐड करने के बाद 2 में 2 2 2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, 6। अब यही काम इसमें भी करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 दोस्त थे। 3 समझ लो क्या थे, ये दोस्त थे। और एक दोस्त था रमन, एक था देव, एक था राज। एक कौन था, देव, एक था राज और एक था रमन, ठीक। तो अब इन तीनों ने मिलकर के एक अपना व्यापार खोला। अब उस व्यापार में इन तीनों ने अपने थोड़े थोड़े से रुपए लगा दिए। क्या कर दिए, इन तीनों ने थोड़े थोड़े से रुपए लगा दिए। अब भी पूछ रहा है फिर कि इन तीनों ने कितने रुपए अपने व्यापार में लगाए। तो चलो अब हम बताते हैं कितने रुपए जोड़ लगाए हैं। तो अब चलिए, 8 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 1 7। 7 में 8 जोड़ेंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15, कितना हो जाएगा, 8 7 15। 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 की 8 हासिल लगा 1। अब यहाँ पर जैसे 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 8 16, 16 1 17, 17 की 7 हासिल लगा फिर से 1। अब यहाँ पर 9, 9 में हासिल 1 लगा था, 9 1 10, 10 8 18 और 18 2 20, 20 की 0, 20 की 0 हासिल लगा 2। अब यहाँ पर कितना है, 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 9 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 14 2 16। अब हासिल लगा 1, हासिल अब कितना लग गया 1। अब यहाँ पर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 में 4 7 में 4 को जोड़ेंगे
तो 4 3 7 7 4 11, 11 1 12। अर्थात क्या समझ में आया आपको? अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि देव ने, राज ने और रमन ने, तीनों ने मिलाकर के जो अपना व्यापार खोला वो कितने का खोला है? अब तो देखिए गिनिएगा, दाईं तरफ से जिस तरफ से ये 5 लिखा हुआ है, यदि आप की संख्या को गिनते हैं, क्या करते हैं, गिनते हैं, तो आपको उस कंडीशन में दाईं तरफ से मतलब इकाई अंक की तरफ से गिनना पड़ता है। इकाई अंक आपके इस तरफ से प्रारंभ है 5 से, जहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 5, ये आपका कौन सा पद है? इकाई अंक। ये कौन सा है आपका? इकाई अंक। ये जो दूसरा पद है ये दहाई है, तीसरा पद जो है ये सैकड़ा है, और जो चौथा पद है 1000 है, पांचवा पद है 10,000 है, छठा पद लाख और फिर 10 लाख। ठीक, तो मतलब कि 12,60,785 रुपये रमन ने, देव ने लगाए हैं। ठीक, आपको तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन 5 जो है आ चुका है। यहाँ पर अब देखिएगा, एक कार का मूल्य 2,98,731 स्कूटर है। एक कार का मूल्य इतना है और स्कूटर का मूल्य कितना है? देखिएगा, एक कार का मूल्य 2,98,731, स्कूटर का मूल्य 5 कितना यहाँ पर, रुको एक मिनट करेक्ट करते हैं इसको, 54,350। कितना है आपका? 54,350। और एक मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है? 48,790। कितना है? 48,790। अब मैं ये आपको सवाल देता हूँ, इसको आप क्या करेंगे? इसको खुद से ऐड करेंगे। ऐड में लिख देता हूँ, कैसे आप लिखेंगे इसको? चलिए लिखता हूँ, 298,731 प्लस का सिंबल लगा लीजिए, फिर यहाँ पर 0 5 3 4 5, यहाँ पर भी 0 0 9 7 8 4। यह आपके लिए आंसर है, इसे आप करिएगा और फिर आप इसे बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये भी 6वां सवाल है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक चुनाव में किशन को इतने वोट मिले, कितने? 4,99,999। कितने? 4,99,999 वोट किसको मिले? किशन को। और मदन को कितने? 6,22,222 वोट मिले। तो इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल कुल कितने वोट मिले हैं। इन दोनों में भी जोड़ करना है। क्या करना है? ऐड करना है। आप इसे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं, ताकि हम जान सकें कि आपको पढ़ाने के बाद इतना आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 6,43,929 विद्यार्थी पास हुए तथा 6,00,000, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर है 63,943 फेल हुए हैं और 6,43,929 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो परीक्षा में कुल विद्यार्थी सम्मिलित हुए, अर्थात यहाँ पर क्या कर देना है? पास, क्योंकि एक एग्ज़ाम हो रहा था। क्या हो रहा था? एक देखिएगा, एक एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में इतने बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। इतने बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। और ये जितने सारे बच्चे, जो पूरा ब्लैंक वाला ये एरिया है, ये इतने बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल कितने बच्चे आए थे। तो इन सबको क्या कर देना पड़ेगा? ऐड कर देना पड़ेगा, जोड़ कर देना पड़ेगा। ठीक, क्या करना है? जोड़ करना है इसमें भी। तो यहाँ पर 6,4,3,929 6,4,3,929। अब यहाँ पे ऐड करना है 3
4 9 3 6। आप इसे भी ऐड करके इसका कमेंट में आंसर देंगे। आपको ये सेशन कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, जोड़ में प्रथमता आपको 2 नियम दिखने चाहिए, जो कि बिना एक तो बिना आपका किसी भी संख्या को जब हम जोड़ते हैं, जो कि उससे क्या हो जाएगा, आपका हासिल नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? हासिल। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब जोड़ते हैं तो एक बहुत ही छोटी संख्या होगी। लेकिन जब हम कुछ संख्याएं ऐसे हैं जिनको यदि हम ऐसे जोड़ते हैं तो वहाँ पर हासिल जाता है। ठीक, तो जैसे एक प्रथम ये जिसमें हासिल नहीं जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 से हासिल किसी भी संख्या को नहीं जाएगा। 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 10। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो समझाऊंगा कब कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर हासिल जाएगा और कब कौन सी संख्या को जोड़ने पर हासिल नहीं जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और धन्यवाद। आपका ये क्लास 4th चैप्टर 4 जो प्रश्नावली था मैथ्स का, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट वीडियो हम 5th जो कि संख्याओं का घटाना है, हम आपको उस चैप्टर में संख्याओं का घटाना सिखाएंगे। आप लोग तब तक आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पढ़ लेंगे और अच्छे ढंग से एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।